राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड। मास पुराण है 13वां विश्राम। और आज पढ़ेंगे हम माता कैकेयी और राम संवाद। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। यदि आप सबको प्रभु राम की कृपा पानी है तो आप रामायण कथा पढ़िए और उसके ज्ञान का भंडार, गुणों का बखान है, जो आप उनमें से कुछ गुणों को अपने अंदर सीमित कर लिए कि आगे चलकर आपका जीवन सफल हो। तो शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि देखा राजा सोच से व्याकुल हैं कि चेहरा का रंग उड़ा है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं। सुमंत जी जब महल में आए थे तो तब का दृश्य है ये। तब मानो कमल जड़ छोड़कर यानी कि उखड़कर गिरा है और मुरझा गया। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सके। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, पारिन राज ही नीद निशी हे तू जान जगदीश राम। राम राम रटी भोरु किए कहीं न मरमु महिमा रामा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही तेगी बोलाई समाचार दब पूछे आई। चले वो सुमित्रु राय रुख जानी लखी को चाली कीन कछुरानी। राम सिया राम जय जय राम। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमित्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोच विकल मग परि न पाऊं राम ही बोली कही कराऊ। उर धर धीर जो गई दुआरे पूछ
की सकल देखी मानो मारे। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी कि उदास होकर देख कर पूछने लगे, समाधान कर सो सभी का, गौ जहाँ दिन कर कुछ टीका। राम सुमित्र आवत देखा, आदुरु कीन पिता समलेखा। राम सिया राम जय जय राम। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बधुनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले सेवाई। राम को भांति सजीव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाई। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और साजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु राम। सहमी परे लखी सिंधि नाही, मनहु वृंद गज राजु सिया राम। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सोखी अधर जरे यबुअंगु, मनहु दीन मणि हीन भुअंगु। स्वरूप समीप दीखी कैकई, मानहु नीचु घरी घनी ले। राम सिया राम जय जय राम। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हो बैठी घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम स्वभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनु न काऊ। तदपि धीर धरी समु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीर धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू माँ तुम तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु,
राज ही तुम्हें पर बहुत स्नेह हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके। यह पल यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुझ पर बहुत स्नेह है। देन कही मोहि तुई वरदाना, मांगी जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भय भूप उर सोचू, छाड़ी न सके ही तुम्हारा संकोचू। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत वचनोत, संकट प्रेम नरेशु रामा। सक होत अयसु धरहु शीज, मेटहु कठिन क्लेशु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा श्री धर्म संकट में पड़ गए हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कई कटुवाणी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलस स्माना। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसे कड़वी वाणी कर रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने का समान है। तनु कठोर पनु थारे शरीरो, सिखई धनुष विद्या वर वीरो। सब पर सांगु रघुपति सुनाई, बैठी मनु तनु धरि निठुराई। राम सिया राम जय जय राम। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोल वचन विगत सब दूषण, मृदु अंजुले जनु बाग विभूषण। राम सिया राम जय जय राम। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल है और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सोनु जननी सोई, सोत बद भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, तन मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जाननी सकल संसारा।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी कि पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मोने गाने मिलनो विशेष हिवान सब ही भांति हित मोर राम। तेहि मह पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भारत प्राण फिर पावहि राजू विधि सब बीती मोहि में सन्मुख आजू। जो न जाओ वन ऐसे हुकाजा प्रथम गई मोहि मूढ़ समाजा। राम सिया राम जय जय राम। और प्राण प्रिय भारत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरा अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से बिहारडू कल्प तरु त्यागी परिहरि ममृत लेहि अभिसुभागी। ते उन पाई अस समुचिकाई देखो विचारी मातु मन माही। राम सिया राम जय जय राम। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। थोर ही बात पित ही दुख भारी होती प्रतीत न मोहि बहुत महतारी। राम सिया राम जय जय राम। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहीन कहत कछु राऊ मोर शपथ तोहि कछु सती भाऊ। राम सिया राम जय जय राम। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। मुझे तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन कुमति
कुटिल करी जान रामा। चाली चौक जले व्रक गति यद्यपि चलीलु समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों की स्थूल बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जो उसने तेजी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना हेतु न दूसरे में कछु जाना। राम सिया राम जय जय राम। रानी कैकेयी श्री राम जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारे शब्द और भरत की सौगंध है। मुझे राज्य के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम है अपराध जोग नहीं ताता जननी जन के बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कुछ कहूँ तुम है पितु माँ तू वचन रत हो। राम सिया राम जय जय राम। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं। तुझसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई चौथे बने जेही आज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने उचिन तासु निरादरो कीने। राम सिया राम जय जय राम। मैं तुम्हारी बलिहार जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इतना अपजस न हो। जिस पुण्य से उनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उनका निरादर करना उचित नहीं है। लागे कुमुख वचन शुभ कैसे मग है ज्ञान अधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए जी मिसुर सरी कत सलील सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गाई मूर्छा राम ही सुमरी नृप फिर कट लीन रामा। सचिव राम आगमन कही विनय समय समझ कीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों यदि आपको रामायण कथा पसंद आई तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें।